इवनिंग एवरीवन, एजुकेशन बर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग अपने लगातार सेशन में कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट हमारे यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो या एसएससी जो एग्जाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का और यहाँ पर सीएचएसएल वाला, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज इसी सिलसिले में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। देखें बेटा, हमने पहले ही कहा था कि इन प्रैक्टिस सेटों में आपको कितना आता है इसकी आवश्यकता नहीं है, आप विद इन टाइम कुछ सेकंडों में कितने सही सवालों को एकदम करेक्ट कर पाते हैं इसका परीक्षण इन प्रैक्टिस सेटों में होना है। तो आइए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग जिन्होंने अभी तक लिंक को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो लिंक को शेयर कर दें ताकि अपने सेशन को और सुचारू रूप से हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट में। देखें यहाँ पर आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो और देखकर बताएं भाई। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ लिखा है रिवाज और यहाँ लिखा है संस्कृति। देखो कई रिवाज मिलकर ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखा है रस्म, कई रस्में मिलकर बताओ क्या बनाती है, धर्म बनाती हैं, पंथ बनाती हैं, प्रथा बनाती हैं या समारोह। तो जल्दी से बताएं हमको क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलो जल्दी बताओ भैया, रस्म हमेशा क्या बनाती हैं? जिस प्रकार रिवाज संस्कृति के अंतर्गत आते हैं उसी प्रकार रस्म हमारी किसके अंतर्गत आती है बेटा? तो रस्म हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है? प्रथा के अंतर्गत। तो उसी प्रकार रस्म आती है हमारी प्रथा के अंतर्गत। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। देखें यहाँ लिखा है ओएसिस रेगिस्तान में पाया जाता है, तो इसी प्रकार सागर का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार रेगिस्तान के बीच में ओएसिस, अच्छा ये आप शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये ओएसिस होता क्या है तो इसके बारे में जान लो। ये पानी का तालाब होता है। देखें इसे क्या कहते हैं? पानी का तालाब। ठीक, ये पानी का तालाब होता है। ठीक, तो ये रेगिस्तान में जिस प्रकार पाया जाता है उसी प्रकार आपको बताना है सागर के बीच बताओ क्या पाया जाता है। तो सागर के बीच हमें क्या मिलते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि भूमि वाली चट्टानें, तो ये हमारा कहलाता है यहाँ पर प्रायद्वीप। देखो रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? पानी का तालाब। उसी प्रकार सागर के बीच में क्या होते हैं? ये पत्थर जो प्रायद्वीप होते हैं। आपने प्रायद्वीप सुने होंगे, ज्योग्राफी की भाषा है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप के यहाँ पर पाए जाते हैं। द्वीप नहीं पाया जाता है महासागर में, सागर में बैक वाटर भी नहीं पाया जाता है, चट्टान भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, EACKGIHDF, चलो बताओ इनका संबंध बताना है बेटा। जल्दी जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ बनाते हैं। हमने आपसे कहा था कि जब भी आपको मीनिंगलेस वर्ड लिखे हुए मिल जाए सबसे पहले अक्षरों का मान पता करते हैं। तो आइए जल्दी से अक्षरों का मान निकालते हैं। हमें पता है ई का मान 5, ए का मान 1, सी का मान 3, के का मान 11, जी का मान 7, आई का मान 9, एच का मान 8, 4 और ये 6। चलो देखो 5 में यदि 6 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 11। यहाँ भी 6 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 7। यहाँ भी 6 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 9। यानी यहाँ से यहाँ हमारा कितना बढ़ रहा है? +6। अब आपको रिलेशन पता चल गया है तो आंसर निकाल दो मेरे भाई। यहाँ से यहाँ भी +6 कर दोगे, 8 और 6 14, 6 10 और ये 6 और 6 12। तो यहाँ पर एन जे और यहाँ पर एल, एन जे और एल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एन जे एल।
क्लियर है बेटा? सबसे पहले अक्षरों का मान निकालो, फिर देखो किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। तो NJL हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन पर, उसी प्रकार का लिखा है BUT बट। देखो अर्थपूर्ण शब्द मिल गए हैं, ध्यान दो, अर्थपूर्ण शब्द मिल गए हैं। अर्थपूर्ण शब्द को हमेशा उनकी मीनिंग के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ से यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है? तो आप कहेंगे सर उल्टा लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। देखो यहाँ लिखा है BUT बट और इसको क्या लिख दिया है? TUB टब। इसी प्रकार नेट NET नेट। चलो इसी प्रकार आप क्या लिख देंगे? 10 TEN। बताओ TEN कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A दिखाई दिया। तो कितना आसान है, बस प्रैक्टिस आपको स्पीड के साथ रखनी होगी, लेकिन ध्यान रहे एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलो 987। आहा, इससे आसान सवाल मिलेगा नहीं। चलो जल्दी बताओ, आप लोग बताएं हमें कमेंट बॉक्स में क्या सही आंसर होगा। जल्दी बताओ बेटा। बोलो जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर क्या सही आंसर है हमारा। देखो कितना आसान सवाल है। I का मान 9, H का मान 8, G का मान 7, यही तो लिखा है। अब देखो F का मान, यहाँ पर छठवां अक्षर क्या होता है? F। यहाँ पांचवा अक्षर क्या होता है? E। यहाँ पर क्या होता है? DFED। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यहाँ लिखा है 32, यहाँ लिखा है 28। चलो जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। 32 और यहाँ लिखा है 28। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है 32, तो देखो हमने ये यहाँ, चलो देखो यहाँ पर लिखा है 32 को हमने लिखा, तो देखिए 32 को हमने लिख दिया 4 × 8, तो कितना हो गया है? 32। ठीक, यहाँ देखो 4 × 7, यहाँ देखें, यहाँ पर 4 × नहीं 20 × 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखें 20 × 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 140। ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 32 लिखा था, तो 32 को हमने क्या लिखा? 4 × 8, यहाँ पर 8 से गुणा किया, यहाँ पर 7 से किया, यहाँ से 8 से गुणा किए, यहाँ पर 7 का गुणा कर दोगे, 140 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? मन में किसी प्रकार का डाउट मत आना चाहिए। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 42, 20, 64। चलो बताओ जल्दी से, नंबर एनालॉजी का सवाल है। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर है। चलो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ रिलेशन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? 20 × 2 + 2। 20 में देखें, 20 में 2 का गुणा किया, 40 + 2 बराबर कितना हो गया है? 42। इसी प्रकार 31 में 2 का गुणा करेंगे, तो 31 दूनी 62, और 62 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 64। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 31 हमारा सही आंसर होगा। 31 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखें विषम शब्द को छांटना है, लिखा है अभिक्षमता, ऊंचाई, अभिवृत्ति और व्यवहार। चलो बताओ जल्दी से कि क्या अलग है। बताओ अभिक्षमता, ऊंचाई और अभिवृत्ति और व्यवहार। देखो ये सब की सब, अभिक्षमता मतलब आपकी क्षमता होना, अभिवृत्ति मतलब आपके कमाने का तरीका, व्यवहार मतलब आपका रिलेशन, लेकिन ऊंचाई यहाँ पर डिफर होगा। इसमें ऐसा कोई मनोविज्ञान नहीं है, इसमें ऐसा कोई मनोभाव नहीं छुपा हुआ है। अभिक्षमता मतलब आपके कार्य करने की क्या क्या शैली है, क्या क्या आपकी क्षमताएं हैं, ये है। अभिवृत्ति मतलब आपका धन
कैसे आप पैदा करते हैं, आप कैसा व्यवसाय करते हैं ये, और व्यवहार मतलब आप दूसरों के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, ये सब के सब गुणवाचक हैं, लेकिन ऊंचाई यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विषम शब्द या अंक्या विषम शब्द संख्या या अक्षर को छांटना है। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन की तरफ गौर करो बेटा। यहाँ पर लिखा है 16 इंटू 8 बराबर कितना होता है, 128। अच्छा चलो अब यहाँ पर देखो 12 इंटू 8 बराबर 96। यहाँ देखो 13 इंटू 8, तो यहाँ पर 13 इंटू 8, और यहाँ देखो 15 इंटू 8 बराबर 120। अब यहाँ पर गुणा कर दो, 8 या 24, 4 और 8 और 4, 8 और 2 10, 104। तो अलग क्या हो जाएगा, 13 इंटू 8, 13 इंटू 8। तो ये हो गया है। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर डिफर क्या है, हमारा आंसर सी। अलग क्या हो गया है, आंसर सी। चलो जल्दी बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको विषम शब्द संख्या या अक्षर को छांटना है। चलो जल्दी से देखो, मीनिंगलेस वर्ड मिल गए बेटा। नियम एक ही है, मीनिंगलेस वर्ड मिलेंगे, सबसे पहले अक्षरों का मान निकालेंगे। तो जल्दी से अक्षरों का मान निकालो और देखो क्या डिफरेंस है। आर का मान 18, Q 17, P 16, 4 3 2। यहाँ देखो N का मान 14, 16, 18, H का मान 8, 7 और 6। चलो अब देखो 14 में 2 कम हो गया, 18 में 1 कम हो गया। अलग क्या है, NPR। देखो सब में एक एक कम हो रहा है, 18, 17, 16, 8, 7, 6, लेकिन NPR में कितना है, 2 कम हो रहा है और फिर 2 बढ़ रहा। तो अलग क्या हो जाएगा, NPR। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। चलो जल्दी से देखो, ध्यान दें, दूसरे अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। इन दोनों को जोड़ोगे हो गया है 20। और यहाँ पर सेकंड हाफ रिवर्स का सवाल है, तो 20 - 20 बराबर 20। आंसर क्या आ जाएगा, टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अल्फ़ाबेट वाले सेक्शन को नहीं पढ़ा है, बेटा आप नेट पर जाकर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें, या हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन बर्ड को। वहाँ जाकर आपको इसके सारे वीडियो, सारी ट्रिक अवेलेबल हैं। आप एक बार जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, लिखें यहाँ पर कुछ अलग अलग कोड लिखें। यदि प्रथम अंक विषम और अंतिम अंक सम हो। चलो यहाँ कंडीशन को देखो, कह रहा है प्रथम अंक विषम हो और अंतिम अंक सम हो तो पहले और अंतिम अंक के कोडों को बदल दिया जाए। यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक से कोड किया जाए। यदि प्रथम और अंक दोनों विषम है तो दोनों को x के रूप में कोड किया जाए। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब देखो प्रथम अंक हमारा यहाँ पर क्या है, सम। पहला अंक सम है और अंतिम अंक हमारा क्या है, विषम। तो यहाँ पर कोई कंडीशन हमारी लागू नहीं होगी। प्रथम अंक सम है और दूसरा अंक हमारा क्या है, विषम। चलो यहाँ देखो जल्दी से, प्रथम अंक हमारा सम है और दूसरा अंक हमारा विषम। तो देखो यहाँ पर कह रहा है प्रथम और दूसरा, देखो यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि प्रथम और अंतिम दोनों ही सम हो, प्रथम और अंतिम दोनों ही विषम हो। अगर पहला विषम है और दूसरा सम है
तो उसे अंतिम अंक, तो पहले और अंतिम अंक के कोडों को परस्पर बदल दिया जाए। तो चलो भैया यहाँ देखो, यहाँ पर 285961, चलो जल्दी से इसका कोड ढूंढते हैं। 285961, तो 2 का कोड हो जाएगा, 2 का कोड हो जाएगा @285, का कोड डी, 5 का कोड कितना लिखा है डी, 2859, तो 9 का कोड हो जाएगा बराबर। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन एक बार, 285961, चलो अब यहाँ देखो 6 का कोड हो जाएगा, 6 का कोड हो जाएगा यहाँ पर एस, चलो और इसके बाद 1 का कोड, चलो @pd बराबर एस, और अंतिम अक्षर एक और बचा जा रहा है, इसे भी देख लो। और 9 का कोड क्या है, 1 का कोड क्या है स्टार्ट। चलो आ जाओ जल्दी से, यहाँ देखो 1 का कोड क्या हो जाएगा स्टार्ट, तो यहाँ पर 1 का कोड हमारा क्या है स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है, तो कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है। तो ज्यों का त्यों जिस अंक का जो कोड था वही हमारा आंसर होगा। चलो अब यहाँ देखो भैया थोड़ा सा इसे भी समझें एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 13, देखो पहला अंक विषम है, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, तो इनके कोड आपस में परस्पर बदल दिए जाएं। तो 972486, 9 देखें, हमने आपको सवाल बोला है 97 और क्या था भैया, 972486, 97248 चलो अब देखो सवाल है 97248, तो अब देखो पहला अंक विषम है, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, तो इनके कोड आपस में बदल दिए जाएं। तो 9 का कोड हो जाएगा बराबर, और 6 का कोड यहाँ पर क्या दिया है एस। अच्छा 7 का कोड ए, और 2 का कोड दिया है @ 4 का कोड दिया है V, और 8 का कोड कितना लिखा है P। चलो भैया ये हो जाएगा हमारा आंसर 972486। चलो यहाँ पर SA @BP बराबर, चलो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जल्दी से ध्यान दो बेटा, इसमें हमें कुछ करना नहीं रहता है, ज्यों का त्यों ढूंढना रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद यहाँ 17 देखो आपसे पूछा है इसमें लुप्त पद ज्ञात कीजिए, कि यहाँ पर बीच में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि गायब है। जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ देखो, इसमें ए गायब हो गया, या इसमें इससे यहाँ पर ए गायब हो गया। देखो यहाँ फिर से समझो, हम बताते हैं इसको। यहाँ लिखा है एडवेंचर ADVENTURE, ठीक। अब देखो लिखा है DBENTURE, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है DBENTUR, DBENTUR। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है वेंचर, तो VENTU। तो अब यहाँ पर क्या गायब हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से देखो, तो हमारा हो जाएगा वेंटू, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा BENTUR, ऑप्शन नंबर ए। चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। चलो यहाँ जल्दी से देखो। चलो देखें 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, और 11वां अक्षर क्या होता है के 11। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बाद m, यहाँ पर आ जाएगा m 11 और 13। तो चलो भाई यहाँ पर हो जाएगा m 13। तो K11 M 13 ये हमारा आंसर होगा, K11 M 13। क्लियर है बेटा? देखो बहुत आसान सवाल था। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 देखो। C2 यहाँ समझो कैसे इस सवाल को बनाएंगे। C का मान 3, E का मान 5, G का मान 7 और यहाँ पर I होना चाहिए था। देखें 7 यहाँ पर गलत छप गया, इसको हमने I कर दिया, ये हो गया है 9। अब देखो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, यहाँ पर होगा 11 और 11वां अक्षर क्या होगा के। 2, 3, 5, 5 और 7 12, 12 और यहाँ पर 12 और ये 27 लिखा है। चलो जल्दी से देखो। तो यहाँ पर हो गया के 58 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q के 58 और ये हो जाएगा Q। देखो E का मान 5, 8, 8 3 11, यहाँ पर 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। ठीक, 2, 5, 12, 27 और यहाँ पर 7, 7 के बाद यहाँ पर 27, यहाँ कितना बढ़ा है 15। तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा 5, 31। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 58। चलो अब जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल देखें, ऐसी संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए जिसमें कोई सार्थक शब्द बन सकता है। तो यहाँ पर देखो दिया, तो यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा SPANACH। चलो ये बनेगा भैया, और इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, 5, 7, 2 और इसके पास 7, 2, 3, 1, 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, 5, 7, 2, 3, 1, 6। देखें यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो जब अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा ये अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा हमारा स्पिनच यहाँ पर। और ये था आज के हमारे 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है, इस कारण से अपनी क्लास को आज यहीं रोकते हैं। अगले सेट में आपसे फिर से मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।